गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे साइमन कमीशन। पहला स्टार्ट। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये हो जाएगा 1928। ऑप्शन बी। जेम्स बोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 ने इसके कामकाज की समीक्षा के लिए एक वैधानिक आयोग का प्रावधान किया। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में स्टैनली बाल बाल्डविन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा की गई थी। इसमें सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य थे। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया और इसे व्हाइट कमीशन गया। यह 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। नेक्स्ट। भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन का विरोध क्यों किया? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1927 में। नवंबर 1927 में हुई हम्म। थी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 1928 में साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? तो ये हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। संवैधानिक प्रशासन। नेक्स्ट। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो ये हो जाएगा आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट छठा। है, साइमन कमीशन के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन लिबरल पार्टी से संबंधित था? तो ये होगा सर जॉन साइमन। वही। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो इरविन के। नेक्स्ट है, व्हाइट कथन और कमीशन। कारण। ये भी जरूरी है, उसको हम्म। व्हाइट कमीशन कहा गया। ऊपर अच्छा। में भी था ये तो। हम्म। कथन और कारण है, तो इसमें होगा कांग्रेस ने साइमन वही कमीशन का तो। बहिष्कार किया और साइमन सरकारी होता कमीशन में एक एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। दोनों सही है, हम्म। आरे की सही हम्म। व्याख्या है। ये क्या ही दिया गया नेक्स्ट है। है। सही कौन सा है, गलत कौन सा हम्म। तो इसे होगा, इसमें होगा सही चुनना है। है। तो ये होगा, इसे 1919 के अधिनियम के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त किया गया। दूसरा, इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी और इसे सरकार ने के संघीय रूप की सिफारिश की और भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। तो सभी सब होगा। है। हम्म। ठीक है, और इसमें वही सब है। हाँ। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, लो। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये होगा, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को जिम्मेदार सरकार से बदलने की सिफारिश की। हम्म, हम्म। 11। ये होगा साइमन कमीशन के बारे में सही उत्तर। तो इसने भारत में 2 यात्राएं की। इसकी दूसरी यात्रा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक थी। केवल एक होगा, ऑप्शन ए। तो पढ़ लेंगे एक बार। 2 बार दौरा किया था, लेकिन पहली हम्म। यात्रा 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 ईस्वी को और दूसरी यात्रा 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक। डेट गड़बड़ है, अक्सर इस सब में हम्म। डेट ही गड़बड़ होता है, कट नहीं हम्म। करनी है। इसमें तो चूज करने वाले में। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? तो साइमन लाठी कमीशन के चार्ज है। विरोध में लाठीचार्ज में। हम्म, हम्म। इसको पढ़ लेते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर आया तो लाला लाजपत राय ने कहा, साइमन वापस जाओ, के बैनरों के साथ एक अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया। पुलिस ने घातक लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और अंततः नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। अब है, 13। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कल भी देखा था। हम्म। कथन और कारण है फिर हम्म। से, तो हम्म। इसको देखते हैं। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था और हम्म। कारण है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो वही है दोनों सही सरकारी। है और आर की सही।
हाँ, व्याख्या है। वही- नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये होगा एम एल नेहरू। मोतीलाल। हम्म। पढ़ना सर्वदलीय इसको। समिति द्वारा। नहीं। ठीक। क्या लिखा है इसमें? इस चुनौती का इसमें जवाब था कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार नहीं कर सकते, इसमें तो 1928 कुछ खास में नहीं। हुआ था, बस ये दे दूंगी। हम्म। 16। किसने सबसे पहले भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी? तो ये हो जाएगा तो सर रूस तेज वाले। बहादुर सप्रू और जयकर। पढ़ लेना इस पेपर। हम्म। सर तेज बहादुर सप्रू और M R जयकर उस समिति के प्रमुख सदस्य थे जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसमें तो कुछ है नहीं खास। डेट भी नेहरू नहीं दी। रिपोर्ट। हम्म। 17। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी? तो ये हो जाएगा अल्पसंख्यकों को सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल, और संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों 2 का और प्रावधान, 3 दो ना। और तीन। दो। हम्म। वही सब है। नेक्स्ट। हम्म। 1928 में क्या करना है इसमें? सही ना? इसको कौन पढ़ना है। उन्नीस सौ जिम्मेदार था, अट्ठाईस में इंडिपेंडेंस ऑफ जिम्मेदार। इंडिया लीग के गठन के लिए जिम्मेदार था। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी एक हो और है। जाएगा। हाँ। ये जवाहरलाल हम्म, नेहरू और नेहरू रिपोर्ट का क्या दिया है? जवाहरलाल नेहरू अगला ना। और, नहीं नहीं, उसी का कौन सा है? ये सुभाष एक्सप्लेनेशन। चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने संयुक्त रूप से 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट्स के विपरीत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। हम्म, नेक्स्ट। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय क्या था? तो ये होगा मोतीलाल नेहरू द्वारा भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है ना। हम्म। वही चीज है। 20। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M A जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो 1929। हम्म, हम्म। और मुस्लिम राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए यही है। नेहरू 21। रिपोर्ट के विरोध में थे। 21। नेक्स्ट है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी धड़े ने किसके विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की? तो ये हो जाएगा नेहरू नेहरू रिपोर्ट। रिपोर्ट। हम्म। 22। इसमें फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर M A अंसारी। ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ना फरवरी है। 1928 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, 29 और में, इससे M A अंसारी पहले। की अध्यक्षता में। हाँ, इससे पहले पढ़ने और वाला इसमें रहने क्या 29 था? संगठनों के, और एक और है, संविधान का हाँ, मसौदा तैयार करने के लिए लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करने के लिए इसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये हो गया। इसमें भी कुछ खास हम्म। नहीं था, अगला चैप्टर करते हैं ना। देख लेते हैं। लाहौर है ना, शायद क्या है? लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। हाँ, लाहौर है। इसमें बेस्ट। पहला। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो ये होगा मौलाना हसरत मुहानी। पढ़ लेना। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इसे सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाना चाहिए। C R दास को इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वे जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खान ने इनकी अध्यक्षता की। हम्म, ये कल भी था। हाँ था। दूसरा।
किस नेता ने 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा? तो ये थे हजरत मोहनी। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म, 1921 में तीसरा। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव हम्म, रखे थे। नेक्स्ट है, तीसरा। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया? 1929। ऑप्शन ए हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में हम्म, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। और 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी और है, ये भी 26 है। जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। हम्म, चार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया? तो ये हो जाएगा 1929 लाहौर। नेक्स्ट है, हम्म, पांचवा। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो पूर्ण स्वराज दिवस। ऑप्शन डी हो जाएगा। वही थी। छठा। लाहौर अ, लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो 1929। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म, सातवां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये हो हम्म, जाएगा 26 जनवरी 1930। आठवां। हम्म। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंबर। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? वही जवाहरलाल पूछना है। नेहरू। हम्म। फिर आ गया, दसवां। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को भारतीय ध्वज किसने फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू। हम्म, रावी नदी के तट पर। पढ़ा भी तो है। अब स्वतंत्रता का नव अंगीकृत तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट है, बारह। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएगा। तेरह। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी? लाहौर ना। लाहौर अधिवेशन 1929। हम्म, इसमें देखते दो। हैं कौन कौन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सही करते हुए बात एक है। प्रस्ताव पारित किया। यही सही है। हाँ, केवल एक। ये ऑप्शन सब ए। गलत है। हम्म। पढ़ना है। पढ़ेगा। नहीं, क्या पढ़ना है? 15। 1929 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना रंग बिरंग सब पूछ रहा है क्वेश्चन का। बोला। और शब्द घुमा देता है, बस शब्दों को पलट देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन बी। 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य लाहौर। घोषित किया गया था? लाहौर लाहौर। लाहौर 1929। हाँ। 18। कांग्रेस द्वारा पहली बार पूर्ण लाहौर है स्वराज क्या? की घोषणा? तो लाहौर। हाँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। ये तो 20 बार पूछा। ये नंबर। इनमें से क्या 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन डी हो जाएगा। छुआछूत। ये आर्टिकल 17 में है। हम्म, क्या है ना वो एक और पढ़ लेना क्या क्या था प्रस्ताव में। प्रस्ताव में शामिल था गोलमेज सम्मेलन की अस्वीकृति, डोमिनियन स्टेट का त्याग, स्वराज की पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषा और सविनय अवज्ञा की तैयारी। इस विशिष्ट प्रस्ताव में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख नहीं था। 21 नंबर है ना? कौन सा इसमें गलत है देखते पूरा हैं पूरा। क्वेश्चन गलत है।
तो ये हो जाएगा। इस सत्र ने चीन और जापान में युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सेना भेजने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। और इस सत्र में पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव अपनाया गया था। गुड। यही दोनों, 2 और 3। 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की। और पूर्ण स्वराज का कुछ प्रस्ताव नोट उन्नीस सौ भी उनतीस दिया के है। लाहौर नोट प्रश्न पूछता है कि क्या सत्य नहीं है। दी गई उत्तर कुंजी भी सुझाव देती है कि इस विशिष्ट परीक्षा कुंजी के संदर्भ में दो को भी सत्य नहीं माना जाता है। या कोई अस्पष्टता है, लेकिन निश्चित रूप से 3 गलत है। तो इसमें भी हाँ, इसमें तीन ही नहीं ऑप्शन होता, मैंने है जो तीन मतभेद है गलत है इसमें भी। जैसे। ये नहीं आएगा हाँ, क्वेश्चन। है जो भी है। या फिर आएगा भी तो सुधार करके। हाँ, 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपनाए गए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू। हो गया, बहुत खत्म तो हुआ। नहीं है ना? नहीं। हाँ, चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्विज का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।